हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे हम पहले कटोरी ब्लाउज सिलाई कटिंग करना सिखाएंगे। इस प्रकार कपड़े को फोल्ड कीजिएगा। कपड़े को फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर टोटल आँख मूंद कर आप 1 इंच ले लीजिए। 1 इंच लेने के बाद हमारा लंबाई है 4 इंच। बाद में हम बताएंगे। इस प्रकार दो दो जगह टिक मारिए, उसे स्केल से सीधा कर लीजिएगा। यहाँ से हाफ इंच सिलाई के लिए और उसके बाद हाफ इंच अस्तीन सेटिंग करते हैं। वहाँ पर हाफ इंच सेटिंग के लिए यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 2.5 इंच, और इस प्रकार से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर हमारा मोहरी है 5 इंच। यहाँ पर 2.5 इंच वाले निशान लगाए थे, वहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा करके 6 इंच में पर निशान लेकर आइए। नीचे मार्जिन के लिए 1.5 इंच, नीचे मार्जिन के लिए 1.5 इंच। ये रहा हमारा। इसे स्केल से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम आर्म होल के शेप देंगे। आर्म होल का इस प्रकार से शेप देंगे। ये रहा। इस प्रकार से आर्म होल का कटिंग करेंगे। इस प्रकार से कटिंग का शेप दीजिए। आप धीरे से कटिंग कीजिएगा। इस प्रकार से वेस्टेज कपड़ों को बाहर निकाल देंगे। ये हमारा झंडी के लिए बनकर निकल गया। अब इसे हम आर्म होल के फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट इस प्रकार से कंप्लीट हमारा फ्रंट पार्ट इस प्रकार से निकाल दीजिए। आप इस प्रकार कपड़े को फैलाएं कि आपको सटीक लगे। आप नाप लीजिएगा। इसके बाद आप सटीक कपड़ों को इस प्रकार फैलाएं कि परफेक्ट आ जाए। दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप बिल्कुल भी ध्यान से देखते रहे। हम आपके लिए इतना स्लो वीडियो लेकर आए हैं, आपको किसी ने इस प्रकार से नहीं बताया होगा। ये रहा। इस प्रकार से करेंगे। हमको टोटल 8 इंच 32 इंच का सीना 32 इंच रहेगा। उसके लिए हमें टोटल 10 इंच लेंथ लेना है, लंबाई लेना है। ये रहा हमारा हाफ इंच। यहाँ से शुरू होता है। हाफ इंच इस प्रकार लेते हैं। ये हमारे बटन की पट्टी के लिए, बटन पट्टी के लिए काज बटन करते हैं, वहाँ के लिए हाफ इंच लेना है हमें। बिल्कुल दोस्तों ध्यान से देखिए। ये हाफ इंच बटन पट्टी के लिए बनाए हैं। अब नीचे से 1 इंच लीजिए और उसे सीधा कीजिए स्केल से। आप कटिंग करते वक्त 12 इंच का स्केल अपने साथ रखें, जिससे बहुत आसान होता है। हमारा टोटल लंबाई है 12 इंच और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ऊपर तरफ सिलाई दोनों पट्टी को जोड़ने के लिए सिलाई किया जाता है। उसके लिए हाफ इंच हमारा। इस प्रकार दोनों पट्टी लगाइए। हमारा टोटल लंबाई 12.5 इंच। इस प्रकार से कपड़े को नीचे खिसका देते हैं। अब इसके लिए हमें शोल्डर लेना है 5 इंच। किसी भी ब्लाउज के ट्रिक है ये। 5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच, रस्सी वाले ब्लाउज के लिए ये परफेक्ट ट्रिक है। ये रहा 5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच लगा लिए हैं। इसे स्केल से सीधा कर लेते हैं। स्केल से सीधा करने के बाद हमें सामने गला के लिए 6 इंच लेना है। ये किसी भी ब्लाउज में ट्रिक यूज़ कर सकते हो और ये परफेक्ट रहेगा। और उसके बाद इसे नाप लेना है 5.5 इंच। अब इस प्रकार आर्म होल के साइड को 4.5 इंच लेना है। 4.5 इंच इस प्रकार से सीधा करेंगे।
सीधा करने के बाद हमारा टोटल सीना है 32 इंच का, 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। 8 इंच 1.5 इंच मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, 1.5 इंच मार्जिन। हाँ, यहाँ पर कंप्लीट क्लियर है इसीलिए छोड़ दे। हमारा कमर है 28 इंच, 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा और 1.5 इंच मार्जिन करके कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 7 इंच है टोटल, 7 चौक 28 इंच कमर है हमारा, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। इस प्रकार से ले लें। अब हमें नीचे की पट्टी के लिए हमें 3 इंच लेना पड़ेगा, नीचे से ऊपर की ओर 3 इंच, और इसे 4 इंच लेना है सामने की तरफ से, 4 इंच ऊपर को। इसे स्केल से सीधा करेंगे, स्केल से सीधा करेंगे। यहाँ पर 2.5 इंच या 2.2 इंच समथिंग लेना है। आर्म होल के साइड 1 इंच लेना है। किसी भी ब्लाउज में ये ट्रिक अपना सकते हो, ऐसा ट्रिक से कोई नहीं बताएगा आपको। यहाँ पर 2 इंच लेना है समथिंग, 2 से 2.5 इंच के समथिंग। इस प्रकार किसी भी ढक्कन को रखना है। गोलाई देने में, कटोरी बनाने में बहुत सरल होता है। इस प्रकार से बन जाएगा। ढक्कन को आप साथ में रखिएगा। कटोरी बनाने में बड़ा ही सरलता से कटोरी बन जाता है। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया ये। इसको हम बाद में कटिंग करेंगे दोस्तों। आप इसको अस्तर पे भी रख के काट सकते हैं या अलग से भी काट सकते हैं, लेकिन बेटर में मेरे को ये लगता है कि आप अस्तर में रख कर काटें। इस प्रकार से क्लियर नाप करने के बाद अस्तर में रख कर आप काट सकते हैं। इस प्रकार सामने को गोलाई देना है। इस प्रकार से दोस्तों कटिंग करें। फ्रंट अगला है हमारा, फ्रंट अगला ये रहा है यहाँ पर। दोस्तों यह आर्म होल के साइड का कटिंग है, आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तो आपको कटिंग ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। इस प्रकार से कपड़े को रखें। इस प्रकार फ्रंट पार्ट है उसको रखेंगे। फ्रंट पार्ट की सहायता से पीछे का पार्ट निकालेंगे। इसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा नीचे की पट्टी तरफ सिलाई करते हैं, अस्तर के साथ जोड़ते हैं उस टाइम के लिए। यदि इस प्रकार से नहीं लेंगे तो हमारा ब्लाउज की लंबाई कम हो जाएगा सिलाई करते वक्त, और कस्टमर परेशान हो जाएगा कि हमारा ब्लाउज छोटा हो गया। इसी प्रकार से बोल देते हैं। इस प्रकार से करें, बिल्कुल परफेक्ट लंबाई, परफेक्ट सब चीज़ आएगा। यहाँ पर 1 इंच लेना है एक्स्ट्रा हाई हुक की पट्टी के लिए। 1 इंच कंप्लीट हो गया। इसे क्लियर करके कटिंग कर देते हैं। छोटा टुकड़ा बचा था तो इस प्रकार से कटिंग करें और बिल्कुल इस नोक पे लाकर मिला दीजिए। यहाँ पर चाक से निशान लगा देना है, निशान लगा देना तक यहाँ आर्म होल 1/2 इंच ऊपर है। पीछे बैक में, पीछे पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके कटिंग करेंगे। इस प्रकार से हम सामने पार्ट में 1 इंच लिए थे, यहाँ से आपको अलग से कटिंग करेगा तो आप 1.5 इंच लेना। आपको अलग से कटिंग करने में बहुत परेशानी जाता है। इस प्रकार से हम उसको नहीं कटिंग करेंगे, बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब हम बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। यहीं से हम बैक नेक डिज़ाइन बनाना सिखाते हैं आपको कि किस प्रकार लेते हैं। हमारा शोल्डर है 5 इंच, उसका हाफ लेंगे, 2.5 इंच होता है। 2.5 इंच दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस प्रकार से देखें।
ये रहा। हमारा बैक नेक डिजाइन है, बैक नेक है 4 इंच। हम 4 इंच ले लिए। इस प्रकार से स्केल से सीधा करेंगे। उसके बाद हम यहीं से आपको डिजाइन बनाना सिखाएंगे। इस प्रकार चाक को हल्के से पकड़ करके आपको इस प्रकार से घुमाइए कि आपका डिजाइन बन जाए। आपको डिजाइन बनाने के लिए भारी प्रयास करना पड़ेगा। इस प्रकार से कटिंग कंप्लीट हो गया। ये बैक नेक डिजाइन प्लस कटिंग दोनों साथ में निकल गया। इसे अस्तर पर भी रख कर काट सकते हैं इसके बाद, लेकिन हम अस्तर नहीं रखेंगे। इसके टोटल कटिंग दिखा रहे हैं इसके लिए। अब उसके बाद दिखाने वाले हैं हम किस प्रकार से कटिंग करें। इसको हम अलग अलग करके अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। नीचे का पट्टी कटिंग होकर अलग हो गया। ये रहा हमारा कटोरी। इस प्रकार से कटिंग कर कटोरी में हाथ रख कर कटिंग कीजिएगा। इस प्रकार से दोनों कट कर बाहर निकल। ये वाली कटोरी से हम और कटोरी बनाना सिखाएंगे। इसके सहायता से आप किसी भी ब्लाउज की कटोरी बना सकते हैं, जिसे परफेक्ट कटोरी जाएगा। मैं इतना ब्रह्मास्त्र के साथ बोलता हूँ कि परफेक्ट कटोरी आकर बैठेगा, क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ स्टिक। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर कटोरी में बहुत मिस्टेक आता है। कई लोग कई बार मिस्टेक करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको 1 इंच लेना है बिल्कुल। यहाँ पर भी 1 इंच है। दोनों का टोटल होता है, दोनों को मिलाएंगे तो 8 इंच हुआ हमारा। ये इसका हाफ लेंगे 4 इंच, मतलब कि 4 इंच लेंगे। इसको सेंटर मानते हुए चाक मारेंगे सीधा। अब नीचे से 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच पर टिक मार। इसे स्केल से सीधा करेंगे। इसके बाद आप ध्यान से देखते रहिएगा। इस प्रकार से सीधा करेंगे आप। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर हाफ इंच लेना है कोने पर। इसके कोने पर हाफ इंच लेना है यहाँ से। उसे भी स्केल से सीधा करेंगे। इसे भी सीधा करेंगे। अब कटोरी का गोलाई बनाने के लिए आप ढक्कन रख लीजिए या तो मोबाइल रख लीजिए। इससे हाथों में फिसलन होती है। इस प्रकार कटोरी का डिजाइन या शेप अच्छे से बनता है। इस प्रकार से लॉजिक ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। मैं इतना ब्रह्मास्त्र के साथ बोल देता हूँ। एक बार समझना है तो 2 बार देखना, 2 बार समझना है 3 बार देखना, लेकिन देखना आप बिल्कुल ही सीख जाएंगे। इस प्रकार से कटिंग करें दोस्तों। ये रहा। इस प्रकार से कटिंग हमारा क्लियर निकलने